जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, यूसी 64 पे आप आए हुए हैं, यहाँ पे अवामी मसाइल के ऊपर बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पे सर आप तरक्याती कामों के बारे में बता दीजिएगा और अवामी मसाइल के बारे में बात कीजिएगा। देखें, यूनियन काउंसिल में अब हमारी बड़ी स्पीड से स्ट्रीट लाइट्स का भी काम हो रहा है और अभी गलियां भी बनने लगी हैं और इसके अलावा पैचवर्क का भी काम हो रहा है। ये तो यूनियन काउंसिल की सतह पे जो लोकल गवर्नमेंट के काम है और हमारी टीम यूनियन काउंसिल की जो हमारे अहदेदार हैं, मिर्ज़ा फैज़ान बेग साहब बड़े मुतहरक हैं, उनकी पूरी टीम बड़ी मुतहरक है। और जो अवामी ये जिस दफ्तर में बैठे हैं, ये यूनियन काउंसिल 64 का पीटीआई का इनका ऑफिस है। यहाँ से लोगों के मसाइल को ये खुद सुनते हैं, इनकी टीम सुनती है। सईद साहब बैठते हैं यूनियन काउंसिल के दफ्तर में, शेख साहब रिवाज गार्डन को देखते हैं, शेख हफीज साहब, इसी तरह सारी टीम हमारी जो है ना, मैर तनवीर साहब हैं, ये सारे मिलके काम कर रहे होते हैं और पीछे बैक एंड पे हम इनकी सपोर्ट करते हैं जहाँ जहाँ मसले आते हैं। ज्यादा मसाइल यहाँ पे वासा के हैं जी। क्योंकि वासा इस हल्के के ऐसे मसाइल हैं कि वो डे टू डे बेसिस पे हल नहीं हो सकते। वो मेगा प्रोजेक्ट्स, वो इस पूरे हल्के के जो, क्योंकि सारा वासा जो सीवरेज और निज़ाम है वो कनेक्टेड है और उसके लिए मेगा प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हल्के को, क्योंकि पहले पिछले दौर में बहुत ज्यादा फंड एलोकेट हुआ, गो के उस तरह लगा नहीं, लेकिन जब भी इस हल्के की किताब खुलती है तो उसमें पता चलता है पूरे लाहौर में सबसे ज्यादा फंड इस हल्के में किताबों में लगा। और किताबों में जब इतना बड़ा फंड लगता है तो नया फंड एलोकेट करते हुए दूसरे हल्कों की ये होती है कि हमें फंड दिया जाए, इस हल्के में तो पहले बहुत लगा है। सो ये इश्यूज हैं, फेक किस्म के काम हुए थे इससे पहले पिछली गवर्नमेंट में, बट अब इंशाल्लाह ताला जो हम वासा के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं इस हल्के के लिए, ओवरऑल मसले हल करेंगे। यूसी वाइज नहीं होगा, वो पूरे हल्के के कुछ प्रोजेक्ट्स और पूरे लाहौर के कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक का भी प्रोजेक्ट एक आ रहा है बाबा ग्राउंड में, जिसकी वजह से ये सारे एरिया कनेक्ट हो जाएंगे। और बरसात में, इस बरसात में नहीं लेकिन अगली बरसात में इंशाल्लाह इस कृष्ण नगर, संत नगर, राजगढ़, रिवाज गार्डन्स का पानी उस तरह नहीं खड़ा हुआ करेगा। अच्छा सर, सेनेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लें जरा। सर क्या कहते हैं, सेनेट के शफाफ इलेक्शन हुए हैं? देखें, सेनेट में हमने कहा कि आप ना ओपन बैलेटिंग पे चले जाए, यानी कि सीक्रेट बैलेटिंग से बाहर आ जाए। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक एमएनए या एमपीए जो है, जो उस सेनेटर को वोट डालता है, वो पीछे से एक खास पार्टी के टिकट पे वोट लेके आया है। आम आदमी ने उसको सीक्रेट वोट दिया है और वो पीटीआई के या नून लीग के या काफ लीग के किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ। अब उसकी विल नहीं, अब पार्टी की विल चलेगी। अब पार्टी की, जब पीछे से वो वोट ही एक पार्टी के नाम पे लेके आया तो आगे वो क्या कहेगा कि मैं इधर उधर जाऊं। सो आगे सीक्रेट बैलेटिंग का वो नहीं बनता। अब हमने इनको कहा कि ऐसा कर लो और इमरान खान ने कहा कि रहोगे तुम खुद। अब एक छोटी सी जीत मना के इन्होंने कहा जैसे बड़ा तहलका मचा दिया। फिर आगे इनके अपने बंदे, अगर उनकी मर्जी है कि वो सादिक शिंदरानी को वोट दें, उनकी मर्जी है कि वो मिर्जा अफरीदी को वोट दें, अब उनकी मर्जी है। फिर जमहूरियत जीत गई, अब जमहूरियत जिताए ना, हमें तो कोई मसला नहीं है। हमने तो नहीं कहा था ऐसे करें, हम तो कहा था ट्रेसेबल बैलेट करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जहां आपको प्रॉब्लम आप देख लें। और ट्रेसेबल बैलेट में ये नहीं है कि आप फिर अपनी, मतलब आप फिर मर्द के बच्चे बने और फिर दलेरी से सामने आके कहा मैं नहीं देता इसको वोट, आपने फलां कैंडिडेट फाइनल किया, मैं इसको नहीं देता, ठीक है, तो इस तरह कर लेते तो हमें कोई मसला नहीं था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।